हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। और जो 4 अप्रैल की वीडियो है वो आपको शाम को मिलेगी और फिर कल से 5 अप्रैल के लिए डेली टू डेली यानी मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। साथ ही साथ हम उसको जो मार्च महीने में निकल गया है उसको भी कवर करते चलेंगे शाम को। जैसे ही आज शाम को 4 अप्रैल की वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद मॉर्निंग में अप्रैल की चलेगी और इवनिंग में मार्च की। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। और करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको पता है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो भी आंसर होते हैं, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं और साथ ही में आखिरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बड़े ही ध्यान से देखें, क्वेश्चनों को समझें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे उसको नोट ज़रूर करें। हो सकता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो विमानन और वैकल्पिक ईंधन, इस पर जो तीसरे ICAO सम्मेलन की मेज़बानी की है ये की है UAE ने। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सम्मेलन जो होता है वो हर 7 साल के बाद होता है। ठीक है, और इसकी मेज़बानी की है किसने? UAE ने। और अब UAE ने मेज़बानी की है तो इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करें UAE की, तो UAE के कैपिटल है आबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद जायद अल नहयान। ये है UAE के प्रेसिडेंट। अब बात करें UAE से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो है सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है, जो UAE की है एमिरेट्स। और UAE के डेजर्ट फ्लैग 8th अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। UAE के प्रधानमंत्री अल मखदूम ने अल मिनहाद शहर का नाम, वहाँ पे एक शहर था जिसका नाम था अल मिनहाद, इसका नाम बदल के रखा है हिंद शहर। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और दूसरा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE का पासपोर्ट जो है वो शीर्ष पर रहा है, यानी कि सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो है UAE का। याद रखना है आपको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो ये आपको बताना है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी को मिला है। तो ये मिला है नासा को। किसको मिला है? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी ये है नासा की फुल फॉर्म। और ये जो एजेंसी है वो कहाँ की है? वो है USA की। ये USA की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। बात करें नासा, तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है विल नेल्सन। ये जो काला विशाल क्षेत्र जो सूर्य पर मिला है ये पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? पृथ्वी से 20 गुना बड़ा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो तापमान वृद्धि के मामले में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, यानी तापमान को जिस देश ने बढ़ाया है, उस देश में टॉप का देश है अमेरिका। कौन सा देश है? शीर्ष अमेरिका। तो ये जो आंकड़ा लगाया गया है वो लगाया गया है 1850 से लेके
2021 तक। तो इन सालों को इन्होंने ये आकलन किया है। उसके बाद इस तथ्य पे पहुंचे हैं कि सबसे ज़्यादा जो तापमान में वृद्धि हुई है वो हुई है अमेरिका के द्वारा, और दूसरे नंबर पे जो देश है वो है चीन। और जानते हैं भारत कितने नंबर पे है? तो भारत का नंबर है इसमें 5वां, यानी भारत कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है भारत। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। उससे पहले देखें अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के बारे में आपको पता है राष्ट्रपति है जो बाइडन, राजधानी इसकी वॉशिंगटन डीसी, और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। अब यहाँ पे हुआ क्या? तो भारतीय मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। मनमीत कोलन ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति हैं। दूसरा है रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। इनका नाम है रवि चौधरी। और एक मैंने आपको बताया था एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी जो हैं वो अमेरिकी एम्बेसडर हैं जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया है, एरिक गारसेटी। और अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। और मैकमोहन रेखा है किस किस देश में? यह है भारत और चीन के बीच में, याद रखना है आपको। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव नियुक्त किया है? तो यूएसए की सीनेट ने किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप महासचिव नियुक्त किया है? इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। ये भी एक भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। इनका नाम है रिचर्ड वर्मा। अब जो नियुक्तियां हुई हैं उनके आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे टाटा पावर के नए सीईओ बने हैं प्रवीर सिन्हा। टाटा पावर के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं कौन? प्रवीर सिन्हा। हीरो मोटर कॉर्प का नया सीईओ बना है निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है प्रणव हरिदासन को। और एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अधिकारी बने हैं यूके सिन्हा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है ललित कुमार गुप्ता को। किसे? ये आपको याद रखना है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी ललित कुमार गुप्ता। ठीक, चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल चलो अभियान 2023 कहाँ शुरू हुआ है? स्कूल चलो अभियान 2023 ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, और इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। चलिए ये है नए सत्र में, यानी कि 2023 का स्कूल चलो अभियान। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया था? वाराणसी को। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, ये तीन यहाँ पे हमारे प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। तो भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब बात करें अगर फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। करेंसी है
पीसो फिलीपींस पीसो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है वांग मार्कोस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वांग मार्कोस। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है त्रिपुरा में, और ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। तो आप बताइए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम है माणिक शाह, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। अब बात करें त्रिपुरा से संबंधित, तो चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। और त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प योजना का भी शुभारंभ किया है। तो ये था त्रिपुरा से संबंधित। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सलीम दुरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी वो किस फील्ड से संबंधित थे? तो वो एक क्रिकेटर थे, और ये 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये ऐसे क्रिकेटर थे जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और जो अर्जुन अवार्ड है वो इन्हें दिया गया था 1960 में। कब दिया गया था? 1960 में। नाम है इनका सलीम दुरानी। तो याद रखना है, पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है? ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। और लॉन्च किसने किया है? तो जलमार्ग और बंदरगाह प्रबंधन मंत्री जो हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। नाम याद रखना है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये है बंदरगाह और जलमार्ग प्रबंधन मंत्री। ठीक है, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और इन्हीं ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल यानी समुद्री का सागर सेतु ऐप नई दिल्ली में लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? इसने किस देश को हटाया है यूरोपीय यूनियन ने? तो ये हटाया है पाकिस्तान को। किसने हटाया है? यूरोपीय यूनियन ने इसे हटा दिया है। इसका नाम है पाकिस्तान। ठीक, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ, और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी। क्या नाम है? इनका नाम है आरिफ अलवी। अब बात करें पाकिस्तान संबंधित कुछ और, तो वही है कि FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। ठीक, और बाबर आजम को सिताराए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। कौन बनी है? इनका नाम है मनीषा रोपेटा। ये है पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक। ठीक, तो ये था पाकिस्तान संबंधित। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी
एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई है गांधीनगर में। कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है गांधीनगर में। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये देश है मलेशिया। तो भारत और मलेशिया रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। अब बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की जो कैपिटल है उसका नाम है कुआलालंपुर। इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी है मलेशियन रिंगिट और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनवर इब्राहिम। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आईएमएफ ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये देश है यूक्रेन। कौन सा देश है? यूक्रेन। अब बात करें अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनी हर्बेनिया और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की। क्या नाम है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक, चलिए बात करें आईएमएफ। तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जो इसकी डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है क्रिस्टीवा जॉर्जिया। क्रिस्टीवा जॉर्जीवा, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ठीक, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। बात करते हैं वीडियो के आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है, केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाइकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो केरल के साथ साथ ये किया है तमिलनाडु ने। तो ये सत्याग्रह था वाइकोम सत्याग्रह। ये इसकी जो डेट थी वो लगभग थी 1924 से 1925 के आसपास। और ये जो सत्याग्रह चलाया गया था, ये चलाया गया था त्रावणकोर से। कहाँ से चलाया गया था? त्रावणकोर जगह है केरल में। और सत्याग्रह का जो मेन टारगेट था वो था कि जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो इसलिए ये वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। अब बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन और गवर्नर है आर एन रवि। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु मछली उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। ठीक, ये था आज की आपकी वीडियो। अब बात करते हैं, जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा राजस्थान में। और आज जो आपका प्रश्न है वो ये है कि भारत के अगले राजदूत ग्रीस में कौन नियुक्त हुए हैं? यानी एक देश है ग्रीस, तो ग्रीस में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं इवनिंग में 4 अप्रैल की करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।